तो भैया आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसन चीज के बारे में ना जो हम लोग रोज करते हैं और उसके बिना हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। अरे भाई, अगर तुम वो काम नहीं करोगे ना तो तुम मर जाओगे। ठीक, हम भी मर जाएंगे। एक कोई पौधा है तो भी मर जाएगा, चाहे कोनो पेड़ है वो मर जाएगा, कुकुर बिलार है वो भी मर जाएगा। जितना भी जानवर है आसपास सब के सब मर जाई हैं अगर उस काम ना करी हैं। तो वो काम का है, वो काम है सांस लेना। ठीक है, का है सांस लेना। वैसे तो अंग्रेजी में एक का हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। का कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो चलो भाई, आज हम लोग पढ़ेंगा। क्या पढ़ेंगा? रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अंग्रेजी में दोस्तों इसको कहते हैं रेस्पायरेशन भी लोग बोल देते हैं। बहुत से लोगन का बोलत हैं? रेस्पायरेशन बोलत हैं। हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, कहते हैं कि भैया सांस चलत है, जैसे कि केहू का मान लो कि रात में कोई लेट गया, कोई सो रहा है, अब सुबह वो नहीं उठा देर तक, तो आदमी क्या करत है? आदमी कहते है जाओ तनिक देखो उनके सांस वास चलत है कि नहीं चलत है, नाके लगे उंगली उंगली लगाओ, देखो सांस वास चलत है कि नहीं चलत है ना, यही तो कहते ना आदमी। तो जाते ऊपर देखे के लिए भाई, तो जब वहां देखत है कि भाई देखो सांस नहीं चलत है, तब आदमी का कही तनी देखो नारी वारी दबाओ, देखो धड़कन यहाँ है, देखो अठिन दबाओ तो कुछ दुख 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 हो रहा है, तो भाई दुख 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 यहू नहीं होते। तब कहते भैया गए, वो गए कहाँ गए? ऊपर गए, स्वर्ग लोक की गए या नर्क लोक की गए? भैया कई दिन गए स्वर्ग में, कहीं स्वर्ग में गए, अब वो चाहे नरक में गए हो, लेकिन कई दिन गए स्वर्ग में। अब देखो भाई, एका कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक, अब समझ गए क्या बात है? रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन भाई देखो, एक बार अब तुम सोचो, तुम क्या करत हो? सांस अंदर लेते हो, तन लेके देखो ऐसे, हाँ सांस अंदर लियो तो छोड़ दियो, हाँ अंदर लियो तो छोड़ दियो, तो ई हो ब्रीदिंग। एक अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। ससवा का का कहियो अंदर खींच लियो और ससवा का बहरे छोड़ दियो। देखो सांस को अंदर ले लिया गया और सांस को बाहर को छोड़ दिया गया, ये कहलाता है ब्रीदिंग दोस्तों। तो रेस्पिरेशन में हम लोग पहले क्या करते हैं? हम लोग करते हैं पहले ब्रीदिंग। क्या करते हैं? पहले हम लोग करते हैं भाई ब्रीदिंग करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग करते हैं ब्रीदिंग। पहले आप करियो ब्रीदिंग, वही का वही सांस अंदर को लो और सांस बाहर को छोड़ो, इसी को कहते हैं ब्रीदिंग। तो आपके बात में अब एक बात समझ में आया होगा, मतलब आपके दिमाग में एक बात समझ में आया होगा कि ब्रीदिंग कहाँ कहते हैं और सांस ये रेस्पिरेशन के का कहते हैं। रेस्पिरेशन भाई हम वही का कहबे ना, जब हमारे बॉडी का एनर्जी मिली, जब हमारे बॉडी का एनर्जी मिली, सांस लेने से भी एनर्जी मिलत है। जैसे जब तू सांस ले हो ना तो तुम्हारे बॉडी में कुछ खाना रहा है, जब तुम खायो खूब ठूस ठूस के खाई लियो, सुबह संध्या दोपहरे खूब खायो। देखो अब बताई थे कैसे खायो। अब तुम अपने मुंह से खाई लियो ना, तुमने क्या किया? अपने मुंह से कुछ खाना खा लिया भाई, कुछ खाना खा लिया। देखो भाई, कुछ खाना खायो, तब आप खाना खायो तो क्या हुई? खाना कहाँ जाई? खाना जाई पेट में, है कि नहीं? खाना गवा कहाँ? पेट में खाना चलागा। ठीक, पेट में जब खाना जाई तो भाई पेटवा में क्या होता है? खाना जब तुम खात रहे हो तो ये क्या रहता है? बड़ा बड़ा रहता है ना, बड़ा बड़ा पार्ट रहता है, बड़ा बड़ा हिस्सा रहता है। ठीक है, एक हिस्सा बड़ा बड़ा रहता है, तो पेट में जब गवा तो ये पेट में छोटा छोटा होगा। क्या होगा? छोटा छोटा होगा भाई। देखो पेट में जब जाते खनवा तो ये छोटा छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा छोटा टुकड़न में ही बढ़ जाता है। ठीक, छोट छोट टुकड़ा में बट गवा। अब का हुआ? जब तुम ई करो, ई का करो? ब्रीदिंग करो। ब्रीदिंग करे मतलब तू अंदर लियो का ससवा का, देखो इनसाइड गवा, अंदर एका कहता है इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर। ठीक, और आउटसाइड का मतलब हो जाता है बाहर। आउटसाइड का मतलब हो जाता है बाहर, इनसाइड का मतलब हो जाता है अंदर। जब तुम सांस का भाई अंदर खींचो और तुम सांस का बाहर खींच के करो, तो देखो जब तुम ससवा का अंदर लेते हो तो ये तुम्हारे आसपास का भरा है? हवाई तो सब भरा है ना। देखो हवा तो है ना, जब तुम पंखा चलाओ तो बहुत हवा लगा, गर्मी लगी है, अभी गर्मी आने वाला है, बहुत हवा की जरूरत पड़ी, लोग बेना हाकी है, बहुत लोग काम करिए। ठीक है, तो का हुई? जब तुम का करियो भैया हवैया खींचियो, तो जब वो हवैया खींचो तो हवैया में का है? देखो इनसाइड का गवा, हवा गवा, तब अंदर हवा गवा, तो हवा में होते भाई का ऑक्सीजन होता है। हवा में होता है ऑक्सीजन। का होता है? ऑक्सीजन। चलो एका हम लोग प्राण वायु भी कहा था। का कहा था? हिंदी में एका कहा जाता है प्राण वायु और अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीजन। का कहते हैं? ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन में जाई ना तो ये जो खनवा था टूट गया छोट छोट हिस्सा में, ये तोरे हर एक जो तुम्हार बॉडी है भैया, ये तुम्हार बॉडी लगभग मिलियन मतलब खरबों छोट छोट एक कण मिलकर बनाई सी, ओका कहते हैं सेल। तो ये कहा है कि हमरे सेल में पहुंच गया खनवा। ठीक है, सेल में पहुंचा तो ये ऑक्सीजन हो तो सेल में जाई, ये चला गया सेल में। अब सेल में जब गवा तभी भाई सेल में गवा का खनवा ही पहुंच गया रहा, तो ये ऑक्सीजन जब पहुंची तो एक तोड़ दी, का करी? और तोड़ी और तोड़ी
और तोड़ी, और तोड़ तोड़ के तो का दे दी, तो का दे दी ऊर्जा, का दे दी ऊर्जा दे दी, एटीपी दे दी। ठीक है, अब बात समझ में गए हो। देखो एक हम कह का जब हम लें सांस तो सांस लिए से हमका मिल गई एनर्जी, वही कहलाई का रेस्पिरेशन, का कहलाई रेस्पिरेशन कहलाई। और ब्रीदिंग मतलब का हुई भाई, सांस अंदर खींचो सांस बाहर करो, सांस अंदर खींचो सांस बाहर करो, मतलब हवा अंदर खींचो हवा बाहर करो, यह कहलाई ब्रीदिंग, यह का कहलाई ब्रीदिंग कहलाई। तो हमारे ख्याल से तो भाई रेस्पिरेशन समझ के हुई हो और ब्रीदिंग समझ के हुई हो। ठीक है, बहुत आसान तरीका समझा देने की थोड़े दिमाग में बैठ जाए। ठीक, अब देखो कुछ हिस्सन के बात कर ली जाए। जैसे देखो भाई, अब तुम अपने अपने शरीर पर हाथ रखो। ठीक, अब तुम सांस खींचत हो, सांस कहां से गवा, देखो ये नाक मधु छेद पावगा ना, देखो यार एक इधर एक इधर, नाक मधु छेद पावगा, ऐसे गवा सांस अंदर। तो ये भैया एक कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेसल पैसेज कह देते हैं, वैसे एक क्या कहते हैं नेसल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ये जो नासा छिद्र हिंदी में कहा जाए, ये जो छेदवा है ना, ये जो छेदवा का कहते हैं नेसल पैसेज कहते हैं, या नेसल पोर कह देते हैं। क्या कहते हैं, नेसल पोर कहा जाता है, नासा छिद्र का मतलब पोर, ये छोट छोट पोर पाओगा। कभी जब तुम अंदर एक खींचो ना तो क्या हुई कि यहाँ से रास्ता है रास्ता है रास्ता है रास्ता है रास्ता के, तो देखो सांस लेके देखो तो यहाँ अंदर अंदर जो नट्टी कहा, नट्टी के लेके तो हवा निकलत हो, देखो हाँ ऐसे गवा सांस। तो ये एक रास्ता बना है तो क्या कहते हैं नेसल पैसेज, मतलब कि एक नाक से रास्ता गया उसको हम लोग कहते हैं नेसल पैसेज भाई। तो हवा अंदर पहुंच गई, अब हवा जब अंदर जाती है तो यहाँ पे देखो एक और पाइप पावा गया, ये पाइप का कहा जाता है, का कहा जाता है हवा वाली पाइप कहते हैं, हवा वाली पाइप कहते हैं। देखो सांस जब तू लियो तो सांस हवा वाली पाइप से गवा, तो हवा वाली पाइप के अंग्रेजी में कहते हैं विंड पाइप, का कहते हैं विंड पाइप कहते हैं। तो ये विंड पाइपिया जाए के आगे टूट जाते हैं, देखो दो हिस्से में टूटी, एक इधर चला जाए एक इधर चला जाए। ठीक है, तो ये विंड पाइपिया जो है एक दो हिस्से में टूट गए, तो दो हिस्से में टूट गए तो एक यहाँ वाली फेफड़ा में चली गई, एक यहाँ वाली फेफड़ा में चली गई। तो एक हम लोग कह देवे राइट, दाहिने हाथ एक तरफ है तो दाया वाला फेफड़ा, और बाएं हाथ एक तरफ है तो बाया वाला फेफड़ा। तो देखो दो फेफड़ा आपके होगा, दो फेफड़ा के अंदर जब जाइयो तो गोल गोल जो है गुब्बारा जैसे समझना पावा जाता है, और अंदर घुसे हो तो गोल गोल गुब्बारा जैसे समझना पा जाये, ओका कहा जाये का, ओका कहा जाये कुपिकाएं कहते हैं वैसे, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं एयर सैक। एयर सैक मतलब होता है थैली, और एयर मतलब होता है हवा। तो हवा जब थैली के अंदर भरी तो क्या हुई, थैली फूली। तो देखो अब तू सोचो, सांस लियो, सीना तहार फूला, फूल का कि नहीं फूला, देखो सीना फूल गा, सीना फूल गा। अब एक मतलब का तो हाँ जो एयर सैकवा रहा मन हवा चली गए, अब वो हवा चली गए तो भाई हवैया से का ली, ऑक्सीजन ले ली। ठीक, ऑक्सीजन ले ली तो ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा दी, सलग लगा पहुंचा दी। अब सलग लगे का है, छोट छोट खाना है, देखो फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, तो ये कहा हुई है, ये टूटी है और कहा मिली, एनर्जी मिली। एनर्जी केकरे रूप में मिलता है, तो देखो एक ही मिलता है हमें लोगों के एटीपी के रूप में, केकरे रूप में मिलता है, एटीपी के रूप में मिलता है। और एटीपी का हो भैया एनर्जी करेंसी का कहते हैं, क्या कहते हैं एनर्जी करेंसी कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को यही के कहते हैं भाई एनर्जी करेंसी कहते हैं, क्या कहते हैं एनर्जी करेंसी कहते हैं। ठीक, तो कोई तो से पूछे कि एनर्जी करेंसी का क्या कहते हैं, ठीक है, जैसे रुपया 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 ऊर्जा का रुपया के क्या कहते हैं, तो भाई यही वो एटीपी। एटीपी हमें मिला था कि भान जब तू ससवा लिए थो और ऑक्सीजन अंदर आ जाते और खनवा टूट जाते, और खनवा टूट के केकरे फार्म में आवत है, तो कोई पूछी तो कहो कि तुम ग्लूकोज केकरे फार्म में आवत है, तो कह दो ग्लूकोज के फार्म में आवत है। ठीक, ग्लूकोज के फार्म में आवत है। तो ये हो भैया का रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों बताएं, दोनों में कोनो दिक्कत हो, कोनो समस्या हो, कोनो बीमारी हो तो बताओ। ठीक है, और एक चीज तुका बताई है, जब तू सांस अंदर लिहो रहा, ठीक है, देखो जब तू ससवा अंदर लिहो, जो तू हवैया लिहो हवा, जो तू एयर लिहो भाई, एयर महन देखो एयर महन का होता है, एयर भाई देखो हमारे आसपास जो हमारे आसपास ही जो वायुमंडलों में पूरा एयर भरा है, एमान बहुत सारी गैस पावा जाता है, बहुत सारी गैस में कहा मिलता है, कुछ मिली आपका वही ऑक्सीजन मिली। ठीक है, कुछ मिली का वह ऑक्सीजन मिल जाई, और दूसरा का मिल जाई भाई, दूसरा आपके कहा जाए कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाई। ठीक है, कहा मिली कार्बन डाइऑक्साइड मिली। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कहा मिली तो कहा मिल जाए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मिल जाए। ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ में कुछ और एक परसेंटों में होता है भाई अदर गैस कह देता है, और अन्य गैसें पाई जाती है, अदर गैस हो जाती है। तो भाई कोई पूछे ऑक्सीजन कितना पावा जाता है, जैसे 100 ग्राम मान ले होए तो 100 ग्राम में कितना हो जाए भाई, तो कहो भाई 21 ग्राम का हो जाए, 21 ग्राम आपके हो जाए ऑक्सीजन। ठीक है, और ये CO2 का कितना हो जाए, बहुत कम होता है यार, कितना होता है ये CO2 जो है 1% में आ जाता है। देखो ये CO2 जो है यही में ना आई जाए, ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मान आई जी, 1% में आई जी। और नाइट्रोजन कितना होता है, तो 78% होता है, कितना 78% होता है, कहा नाइट्रोजन होता है। अभी अदर गैसों हम कहें 1%, यही मैंने कहा है जी आपके CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यही मैंने आई जी। देखो भाई जब तू सांस लियो तो उतना लियो का ऑक्सीजन, देखो सांस लियो रहा, जब तू सांस अंदर खींचो तो ऑक्सीजन कई परसेंट रहा, 21% रहा।
देखो अंदर गवा कितना 21%। ठीक है, अब भाई जब बहरे आई तो कुछ तो कम हुई के आई। ठीक, कुछ कम हुई के आई, कितना कम हुई के आई तो देखो ई आवत है भाई 17% वापस आवत है। और कितना गायब होगा, 4% गायब होगा। 4% का करत है हमारी सेला 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 देखो सेला में जो ग्लूकोजवा रहा ओका तोड़े ताड़े में 4% यूज हो जाता है। अब देखो CO2 कितना गवा रहा, CO2 होते 0.03%। तो CO2 देखो अंदर कितना गवा रहा, 0.03% गवा रहा। आई कितना तो एका कह दो ये 4% जो ऑक्सीजनवा यूज करो वो 4% यहाँ जोड़ दो। ठीक है, 0.04 पॉइंट मतलब 4.03% हर CO2 बहरे आई जी। ई होता है बाहर। ठीक है, ई होता है बाहर और ई होता है बाहर। ठीक है, ई होता है बाहर। ठीक, अब देखो यही 78% वही रहा। तो जो जितना ही ले हो उतने चलाई। ठीक, जितना ले हो आपके ई नाइट्रोजनवा जितना लिहो उतने चलाई। जितना लिहो रहा कितना लिहो रहा 78% लिहो रहा और 78% क्या हुई ई बहिरे हुई जी। मतलब यह कई जरूरत हमें लोगों का हुआ तो है, लेकिन भैया डायरेक्ट हम लोग वायुमंडलवा से का ना यूज कर पाई थे, उपयोग में ना आवत है। एक दूसरे फार्म में यूज करियो कब जब तू खाना पीना खाइयो वही से मिल जाए तू का। और अच्छा ही बताओ, चलो ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, हम लोग बहुत आसान तरीका से समझित है जेकर कि सबके दिमाग में आ जाए। ठीक, तो ये हम थोड़ा सा बतावा है। ठीक है, अब दूसर के वीडियो में हम लोग मिलबे तो तनी अपने खाना पाना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लाभ हो तो सब्सक्राइब कर लियो भाई। चलित है, जय राम।